देगा दैट इज हेड, और जो लास्ट की 5 देगा दैट इज टेल। ये मैंने करवाया था एक क्लास के अंदर, आपने शायद अटेंड नहीं करी होगी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी अगर आपने अटेंड नहीं करी थी तो। हेड का बेसिकली पर्पस होता है स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज दे देगा, और टेल क्या करेगा, लास्ट की 5 वैल्यूज दे देगा। ठीक है, अब जो मैं करवा रहा हूँ आपको नंपाई और साथ साथ में सीरीज को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो दिस इज क्वेश्चन मेरे को ना ये दोबारा से करना होगा, ये दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बीच में रुक गया। स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को वहाँ पे? स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के वहाँ पर? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिएट अ सीरीज दैट कंटेन्स डेटा एज 10, 20, 30, 40 and index as 1, 2, index is 0, 1, 2, 3, then print। ध्यान देना, इसके अंदर हमें क्या करना है, सीरीज बनानी है। उसके अंदर डेटा होगा 10, 20, 30, 40 और इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3। अब जो मैं सीरीज बनाऊंगा ना, सीरीज में बनाऊंगा नंपाई एरे की हेल्प से। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 चीज़ों से सिखाया था, 3 से। एक सिखाया था लिस्ट से, एक सिखाया था मैंने आपको रेंज फंक्शन से, और साथ साथ में एक सिखाया था आपको, किससे सिखाया था, डिक्शनरी से। अब यहाँ पर हम सीखेंगे सीरीज बनाना है। सीरीज का जो डेटा होगा उसको हम नंपाई एरे में बनाएंगे, और उसके बाद नंपाई एरे का यूज कर लेंगे। तो नंपाई यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। याद है ना सबको नंपाई एस पी डी। अब क्या करा, डेटा के लिए मैंने ले लिया डी इज इक्वल टू एनपी नंपाई लिखा डॉट एरे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन बताएगा आप में से? कोई बताना चाहेगा क्या आएगा यहाँ पर? चलो कुछ नहीं होता, मैं कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40 लिख दिया। अब डी हमारा क्या बन गया, हमारा एक नंपाई एरे बन गया। बट हमें क्या बनाना है, सीरीज। तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू सीरीज बनाने के लिए पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा देना है, तो हमने लिख दिया डी। डी के आ गया 10 to इंडेक्स इज इक्वल टू। इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 होगा, और ठीक है प्रिंट सर। कर दिया। अब इसको हम रन कर देते हैं। कंसेप्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। सीरीज आपको आता है, नंपाई आपको आता है, तो कोई भी चेंज नहीं है। ये नहीं, मतलब कुछ अलग चीज नहीं होगी। बस यही होगा कि जो एरेज वगैरह हम पढ़ चुके हैं उसी का वो यूज कर रहा है, और कोई भी चेंज नहीं है। अब जैसे मान लो इंडेक्स हो गया मेरा, इसको मैं सेकंड क्वेश्चन ये लिख लो पहले आप। सर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि हमें पांडास से करना है या फिर सीरीज से करना है? नहीं क्वेश्चन नमपाई से करना है पांडा? नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा, क्वेश्चन में आउटपुट निकालने का आएगा। तो सर हम किसी से भी कर सकते हैं ना? हाँ, फिर आप किसी से भी कर सकते हो अगर मेंशन नहीं है। 99% ठीक है सर। तो मेंशन नहीं होगा। ओके सर।
लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सॉल्व करना है। अब जो इंडेक्स दोगे ना 1357 देना है, ये भी आप एक नंपाई बना के दोगे। कहने का मतलब ये इंडेक्स के लिए भी नंपाई का यूज करना है। सर हो गया। यहीं पे चेंज सर हो करते गया। हैं। अब ये तो सेम था, इसके लिए मैंने इंडेक्स के लिए IN ले लेते हैं। NP डॉट क्या लिखेंगे, एरे 1357 और यहाँ क्या लिख देंगे, डॉट IN। यही लिखा हुआ है आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने दूसरे तरीके से किया। क्या लिखा आपने? सर डेटा इज इक्वल टू डी लिखा और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स इज एक्स इक्वल था टू, मैंने इनकी जगह। ठीक है, एक बार सर मैं मैंने लिखा 1 8 और 2, 1 8 और 2। कहाँ पर? यहाँ पर एरे में? हाँ जी सर। चलो पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर जो आपने कहा फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ये देखो, पहले मैंने लिखा D, तो इसका मतलब डेटा हो गया। नेक्स्ट लिखा IN, तो क्या हो गया, इंडेक्स। अब ये अगर मैं चेंज कर दूं, ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने पहले लिखा हुआ है वो किस में चला जाएगा, हमारा डेटा में। जो बाद में लिखा हुआ वो किस में चला जाएगा, इंडेक्स में। चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगी वैल्यूज। और अगर आप चाहते हो कि इसको कहीं पे भी लिख दो, लेकिन वो IN को इंडेक्स ले और D को डेटा ले, तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। कीवर्ड डेटा, डेटा ही लिखा हुआ था ना हमने पहले अच्छा सॉरी, डेटा का D स्मॉल। कोई डाउट? कहने का मतलब ये कि अगर आप इंडेक्स और डेटा कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो जो कॉमा से पहले लिखा होगा वो डेटा कंसिडर होगा, कॉमा के बाद इंडेक्स कंसिडर होगा। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो फिर आप इंडेक्स और डेटा जब लिख रहे हो तो उसके लिए आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले डेटा ही लिखना है फिर इंडेक्स लिखना है। लेकिन अगर आप डेटा वर्ड और इंडेक्स वर्ड यूज नहीं कर रहे तो पहले डेटा आता है फिर इंडेक्स आता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप बोलो, आपने क्या करा मोक्ष? सर मैंने S इज इक्वल टू P डॉट सीरीज ब्रैकेट में D कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू 1 8 2 और फिर प्रिंट S। आपने ये लिखा हुआ है, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 8 2, 8 2। ये लिखा हुआ है यस आपने? सर। रन यस करते सर। हैं। गलत आ रहा है ये तो। ये कब सिखाया मैंने? नहीं सर, 1 से 8 तक जाता है, मतलब 7 तक जाएगा और 2 2 का गैप होगा। वो इसमें यूज नहीं होता, वो या तो आप रेंज यूज करोगे या फिर ठीक है आप ठीक। या तो रेंज यूज करोगे या फिर यहाँ पर यूज करोगे। वो मैं भी नेक्स्ट में बताता हूँ, जो आप कर रहे हो ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब लिखो थर्ड क्वेश्चन। काव्या, आपको कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ सीरीज। सर मुझे ये डाउट है, अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं सर, अगर हमने मान लो
उसमें यूज हो रहा हो import pandas वीडियो और हम वैसे ही हम यूज ना करें, अगर लिख दे import numpy np तो फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके आप कोई चीज एक्स्ट्रा लिख देते हो ना तो कभी फर्क नहीं पड़ता। ये करना है आप लोगों ने। सर हो गया। बाकी भी कर ले, फिर देखते हैं। सर हो गया। बताओ क्या क्या लिखा है आप लोगों ने। सब पहले वाले में 1 3 5 7 कॉमा 9 3 11 5 7 9 11। और नेक्स्ट में 10 20 30 40 50 60। यस सर। आप देखो यस सर। आप लोगों सर को ये मैंने ए रेंज से बनाया। रेंज से बनाया आपने, तो इसका मतलब आपने नमपाई तो यूज करा ही नहीं। ए रेंज से। अच्छा, अरेंज से बनाया आपने, गुड। वही मैं यस। सिखाना चाह रहा था, आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा था। आप लोगों को मैंने बताया था नमपाई बनाने के लिए एक हमारे पास अरेंज भी होता है। अरेंज लिखा 1,12,2 जो आप कह रहे थे उस समय मोक्ष। हाँ जी सर, समझ गया मैं। ठीक है, आपको काव्या कोई डाउट है इसके अंदर? सर हम नॉर्मली भी कर सकते थे ना? हाँ, नॉर्मली भी कर सकते थे आप। गलत वो भी नहीं है जो आपने कर रखा है, बस यही है कि उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगा। अगर यही वैल्यूज होती है हमारी 1 से लेकर 200 तक, तब कैसे लिखते हैं आप? सर तब तो ऐसे लिखता। ठीक है, लिख लो इसको, जो आपने लिखा है वो भी है, अनदर वे करके लिख लो ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला हमने करा एडिशन ऑफ नंबर विद सीरीज। हेडिंग आप ये डाल लेना, एग्जाम्पल 1 इंपोर्ट pandas एसपीडी। अब मैं यहाँ पे वो यूज नहीं करूंगा जो यूज कर रहे थे ना हम अभी, क्या कहते हैं, नमपाई। तो मैं नमपाई के बिना करूंगा सारी चीजें। अगर आपको लगता है कि नमपाई से सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप लोग या तो समझ लो, लिखना नहीं है तो मत लिखो, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, तब लिख लेना आप लोग। ये तो समझ आ ही गया आप लोगों को। S1 सीरीज बना दी है मैंने, जिसके अंदर क्या 10 20
10 20 30 40 ये आंसर आ रहा है। अब बेसिकली जो समझाना चाहता हूँ मैं, ये समझाना चाहता हूँ कि सीरीज के साथ हम किसी नंबर को क्या प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या लिखा, S1 प्लस मान लो लिख दिया 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, S1 में 5 को ऐड करके किसको दे दो, S2 को दे दो। तो यहाँ पर मैं S1 भी प्रिंट कर रहा हूँ और S2 भी प्रिंट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 2-3 बार प्रिंट लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं डेटा आफ्टर एडिशन विद S2 S1। अब इससे क्या हुआ, पहले तो इस पार्ट से क्या हुआ, S1 प्रिंट हो गया यहाँ तक। इस लाइन से क्या हुआ, ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी इधर। अब इससे क्या हुआ, S2 प्रिंट हुआ। S2 में कौन सा डेटा है, जो S1 में है। S1 के साथ हर नंबर में 5 ऐड कर दिया। इसका मतलब S1 में था 10 20 30 40, 5 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 15 25 35 45। कोई डाउट है यहाँ तक? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो इसमें यहाँ ये एक S1 बनाया, इसमें 10 20 Yes, 30 40 है। यहाँ पे लिखा है S2 इजिकल टू S1 प्लस 5। इसका मतलब S1 में जो भी डेटा है हर एक वैल्यू के अंदर 5 ऐड करके एक S2 को दे दो। तो S2 भी ठीक है क्या सर। बन जाएगी, S2 भी एक सीरीज बन जाएगी। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट S1 करा तो S1 की नॉर्मल वैल्यूज प्रिंट हो गया। फिर ये प्रिंट कर दिया डेटा आफ्टर एडिशन, ये प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट S2 लिखा तो S2 की वैल्यूज आ गई। क्लियर है इतना पार्ट, कोई डाउट? नो सर। ये नोट कर लो। ठीक है, जैसे अब हमने प्लस करा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवीजन देख लो, इससे क्या आएगा आंसर हमारा, S2 की वैल्यूज क्या आ जाएगी, जितनी भी वैल्यूज हैं, 2468 हाँ जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया 2.0 2.4.0 4.6 4.8। डेसिमल में क्यों आ रहा है, कौन बताएगा आप में से? चलो डेसिमल में अगर नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास का पार्ट है ये। अगर हम एक डिवाइड का साइन यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन देता है विद डेसिमल। दो डिवाइड यूज करेंगे तो क्वेश्चन देगा विदाउट डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हटा देगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, सिंगल डिवीजन गिव्स क्वोशंट विद डेसिमल, डबल डिवाइड का साइन इट गिव्स क्या देगा ये हमें, क्वोशंट विदाउट डेसिमल। सर एक बार फिर से बताना, डबल ब्रैकेट से क्या होगा? डबल डिवाइड का साइन देगा क्वोशंट डेसिमल के पहले का पार्ट। जैसे 3.5 अगर आएगा तो क्या दे देगा ये हमें, 3 दे 3। देगा अगर दो डिवाइड के साइन यूज कर रहे हैं। और अगर सर अगर एक एक करे तो इसका मतलब पूरा 3.5 अगर 3.5 आ रहा है तो 3.5 देगा।
और अगर पॉइंट के जैसे 3 आ रहा है, 10 को अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये खुद 0.0 लगा देगा आगे अगर सिंगल डिवाइड यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे, आप लोग लिख लो चाहे। सिंगल डिवाइड गिव्स क्वोशंट with decimal part, single or double divide gives quotient without decimal part. It removes all the parts after decimal. सर अगर सीरीज में किसी स्पेसिफाई इंडेक्स के नंबर में चेंजेस करने हो तो इसमें तो आप सारे वैल्यू चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो अगर आप सीरीज में किसी पर्टिकुलर के अंदर चेंज करना चाहते हो तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही बता देता हूँ। पहले एक बार ये कवर करता हूँ, एक ऑपरेटर और रह गया, फिर जो आप कह रहे हो वो करते हैं। अब ध्यान देना, 2 डिवाइड यूज करा ना, ये क्या देता है, परसेंटेज का साइन, यहाँ लिखा %4। परसेंटेज को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर। तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर्स आ जाएंगे राइट साइड पे। क्या आ गया एक, अच्छा ये इसको हटा देना एक बार। ये सारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं। 10 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 30 को 4 से करेंगे रिमाइंडर 2। 40 को करेंगे रिमाइंडर 0। तो दिस इज परसेंटेज, लिख लो दिस परसेंटेज का साइन। इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑपरेटर। इट गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। हिमांशु, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए देना था ना, आपने पूछ ही लिया वो क्वेश्चन। चलो वो डिस्कस कर ही लेते हैं। नेक्स्ट, हिमांशु का क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मान लो ये अगर मैं पहले प्रिंट करता हूँ S1, तो ये क्या दे रहा है, 10 20 30 40। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज करना, मत सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला है 30 की जगह 35 बन जाए, तो हम क्या लिखेंगे, S1। हिमांशु 30 का इंडेक्स क्या है, सर 2। स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा, इज इक्वल टू 35। तो इसको रन कर देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इसके अंदर? फिर अगर पूरी लाइन चेंज करना हो तो भी ऐसे ही होगा। पूरी लाइन में क्या क्या डालनी है वैल्यूज? तो जैसे कि 10 की जगह 15, 20 की जगह 25, 40 की जगह 45। 5 ऐड करना है। यस सर। तो सिंपल हो गया ना, +5 कर दिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है? अगर नो मान सर। लो आप, ये मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 50 60 70 80 90 100।
मान लो कि मेरे को सिर्फ शुरू के और ले लेते हैं एक बार 100 110 120 130 140। अब मुझे जो प्रिंट करने हैं सारे प्रिंट नहीं करने, शुरू के 5 प्रिंट करने हैं, तो क्या करेंगे? अभी मैं ये लिख रहा हूं तो पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट हो रही है। अगर मेरे को शुरू के 5 प्रिंट करने हैं तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? काव्य आपने पूछा था मुझसे अभी क्वेश्चन, जब मैंने कहा था ये मैंने करवा रखा है। सर हेड फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, हम लिख देंगे यहाँ पर हेड, सीरीज का नाम डॉट हेड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और तो सर अगर पीछे के करना है तो एक मिनट, प्रिंटिंग स्टार्टिंग 5 वैल्यूज ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट। अगर हमें पीछे के करने हैं तो क्या करेंगे? टेल फंक्शन यूज करेंगे। तो हेड की जगह टेल लिख देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और अगर मेरे को शुरू के 3 प्रिंट करने हैं तो क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 स्पेसिफाई कर देंगे। हाँ, शायद। हेड के ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, तो 3 आ गई है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हेड लिखते हो तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट शुरू के 5 देगा। अगर हेड टेल लिखते हो ब्रैकेट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो पीछे से मतलब नीचे से 3 देगा, और सॉरी 5 देगा। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चाहिए, 2 चाहिए या 4 चाहिए, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। और नो सर। अगर मेरे को प्रिंट करने हैं ऑल्टरनेट नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर फिर थर्ड नंबर फिर फिफ्थ नंबर, तो क्या करेंगे? उसका इंडेक्स लिख देंगे। क्या लिखूं बताओ? प्रिंटिंग ऑल्टरनेट नंबर, क्या लिखूं बताओ? अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है? S1 0 अनएक्सपेक्टेड, क्या गलती हो गई? अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो क्या आ रहा है हमारा? 10 आ गया। अब मैंने कहा ऑल्टरनेट करना है, तो क्या करेंगे? सर 0 सर कॉलन। इंडेक्स नंबर लिख देंगे ना। तो 0 2 4 6 सब मेंशन करेंगे। सर कॉलन नहीं यूज सर, करेंगे। सर कॉलन यूज करेंगे। हाँ, क्या लिखूं? 0 कॉलन 13। 2 1 2 फिर 4। अरे तो फिर फायदा क्या हुआ? 0 कॉलन लगाने का फायदा क्या हुआ? 0 कॉलन कहाँ तक चाहिए? एंड तक चाहिए, तो कुछ मेंशन नहीं करते। कितने कितने का गैप चाहिए? 2 का गैप। स्लाइसिंग जो पहले करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को, सिंपल ही तो है। यस सर, यस सर, ठीक है सर। अगर आप सिंपल 0 कॉलन 2 लिखोगे तो क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा सिर्फ 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। आप लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग नोट्स बना लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अभी वीडियो भेज दूंगा थोड़ी देर में। किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, लीव कर दो आप लोग। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो भेज दी थी ना, सोसाइटी लॉ एथिक्स की तीनों वीडियो। नहीं सर, एक ही भेजी थी शायद। एक ही भेजिए। ठीक है, परसों मैं वीडियो वो 2 भेजूंगा सोसाइटी लॉ एथिक्स की। वो भी करना है आप ठीक, लोगों ने। ठीक है सर। और जब कर लोगे तो मैं उसके नोट्स भी भेज दूंगा। ओके सर।